नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं और इनकी अभी तक हुई नहीं है और ये जानना चाहते हैं मेरे पास एज भी कम बचा है तो होगी कि नहीं, आपके नसीब में है भी कि नहीं। तो देखिए, आपके नसीब में तो है ज़रूर और लिखवा के भी आए हैं आप ईश्वर से। और अगर आपका नहीं होता है तो आपकी गलती से नहीं होगा, वो गलती भी मैं बताऊंगा और कुछ उपाय भी मैं दूंगा जिसको करने मात्र आपकी ज़िंदगी पर सरकारी नौकरी के रिगार्डिंग कोई समस्याएं देखने को नहीं मिलेगी। तो वीडियो को काफ़ी अच्छे से देखे समझे और जो भी आपके दोस्त मित्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनकी हथेली पर ये कंडीशंस मौजूद हों तो उनका भी नौकरी होगा। तो चीज़ें क्या हैं और अभी तक हुआ क्यों नहीं? जब इतने प्रबल योग थे तो अभी तक हुआ क्यों नहीं? तो देखिए, सबसे पहला जो मतलब मैं देख पा रहा हूं वो बृहस्पति से दिख रहा है हमें। जब भी आपकी बृहस्पति थोड़ी तंग अवस्था में रहती है, इस केस में प्रॉब्लम्स आती हैं। किस में? अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में। और कार्य क्षेत्र आपका या तो व्यापार हो सकता है या तो आपका नौकरी से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो सकता है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। तो सबसे पहले आप बृहस्पति देखो और दूसरा आप देखो कि आपके झतले पर कोई राहु लाइन है कि नहीं। तो देखिए, इनके 29वें साल में भी एक 28वें साल में भी राहु लाइन थी, यहाँ भी हल्की सी थी, यहाँ भी हल्की सी फील हो रही थी। तो इस केस में प्रॉब्लम्स तो करती हैं। तीसरे, कंसंट्रेशन को देखो कि वो कैसी है, बिना मेहनत किए क्या सफलता मिलती है। आपका कंपटीशन ऐसे लोगों के साथ है जो दिन रात लगे हुए हैं और जिनका भाग्य भी बहुत प्रबल है। तो अगर एक आप लॉजिकल तरीके से बात को सोचें तो पहले तो उनका ही होगा। अब आप मेहनत नहीं करोगे, बैठे बैठाए चाहोगे कि आपका सब चीज़ हो जाए, तो वो तो ना कभी किसी का हुआ है ना कभी किसी का होगा। तो आपको प्रयास तो करना पड़ेगा। प्रयास करने के बाद सफलता मिलनी तय है क्योंकि आपके तले पर स्थितियां बनी हुई है। अभी देखो, इनकी सूर्य रेखा में बहुत ज़्यादा ताकत नहीं था लेकिन अब की ये थोड़ी ठीक हो रही है। तो पिछले कुछ वर्षों से आप तैयारी ज़रूर से कर रहे होंगे। सूर्य पर एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है, इसको भी मैं दिखाऊंगा। और आगे के लिए ये मैंने क्यों बोला कि आपकी नौकरी होगी, आपके हथेली पर उसकी अवस्था बनी हुई है, इस बात को भी मैं वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। तो देखिए, इसके बाद इनकी प्रगति के योग हल्के से बने हुए हैं। अगर क्लियर और थोड़ा मैं करूँ ना तो यहाँ पर से देखो, एकदम इसी के राहु लाइन के समतुल्य एक प्रगति के अच्छे योग बने हुए हैं। इस केस में इंसान की प्रगति होती ही है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। और फिर आगे भी देखो, प्रगति के हल्के हल्के से योग से बने हुए हैं। इस केस में प्रगति मिलना तो तय है। और दूसरी सबसे खूबसूरत बात क्या है ना कि आपकी भाग्य रेखा शुरुआती दौर से थोड़ी मोटी थी लेकिन 26वें के बाद ये पतली सी हुई जरूर है। तो भाग्य रेखा का साथ, प्रोग्रेस लाइन अच्छा होना, सूर्य रेखा डेवलप अभी कर रही है, मतलब आप मेहनत करने के लिए प्रेरित हो और आगे भी एक सूर्य रेखा बन रही है। तो देखो, कुछ नंबर से आपका छूट जा रहा है ना, तो एकदम चिंता नहीं करना है, एक बार और प्रयास करना है। अगर आने वाले 2 साल के अंदर बहुत ही अच्छी स्थिति मुझे दिख रही है, लेकिन उसके लिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला तो दोस्ती में नहीं बहना है, दिमाग को कंसंट्रेट रखना है क्योंकि हल्की शुक्र वलय भी मुझे दिख रही है। इस केस में व्यक्ति को कंसंट्रेशन इश्यूज भी आती हैं, तो अपने दिमाग को ठीक रखना है, ज़्यादा बहना नहीं है, अपने कार्य को ध्यान से करना है। और अगर आप मेहनत अभी कम कर रहे हैं तो उसको बढ़ाइए और आगे और बढ़ाइए और करने का प्रयास करिए। आपकी सफलता आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसको 2 घंटा और बढ़ाइए, उसको 3 घंटा और बढ़ाइए। आपकी सफलता रखी हुई है, कहीं नहीं गई है। ईश्वर की एक कृपा है, हथेली पर अच्छी खासी अवस्था मौजूद है। तो पहला प्रश्न इनका ये था। दूसरा प्रश्न था आगे की जिंदगी। देखिए, जॉब हो जाएगा। अगर आपका जॉब, खुदा ना खास्ते अगर आपका नौकरी नहीं भी होता है, फिर भी आपकी हथेली पर अच्छे कंडीशंस मौजूद हैं। इस केस में व्यक्ति को ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है जिंदगी पर, इनकी तरक्की होती ही है। ये कंफर्म, ये एकदम कंफर्म है कि आपकी तरक्की होती ही है। और तरक्की किस चीज़ में? पैसे कमाने को लेके होती है। मतलब जिंदगी पर पैसे कमाते रहोगे आप, इसमें कोई डाउट नहीं है, पैसे आते रहेंगे आपके पास। और अगर आपकी नौकरी होती है तो जिंदगी बहुत अच्छी बीतेगी, अगर नहीं होती है तो भी पैसे की दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं क्यों सोचूं, मैं आपको एक
आपके भविष्य के लिए कुछ बता रहा हूँ कि आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि इसके बाद हमारी ज़िंदगी ही नहीं बची, ये सोच के आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। लेकिन फिर भी अभी का जो पहला प्राथमिकता है, आपको मेहनत के प्रति ध्यान देना है बहुत ज़्यादा, और आपको मेहनत बहुत करना है। ये काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अभी इनके हथेली पर कुछ और पॉजिटिव चीज़ को दिखाते हैं, क्यों मैं इतना प्रबल से बोल रहा हूं कि आपकी नौकरी होगी। अगर ऐसे कंडीशंस आपके हथेली पर भी मौजूद हो तो आपको भी नौकरी की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में, आपके शुक्र हो गई, आपकी चंद्रमा हो गई, आपकी मंगल हो गई, और आपकी बृहस्पति में थोड़ी दिक्कत है, बाकी सैटर्न, सन, मरकरी। तो अगर किसी भी एस्पिरेंट्स के सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में हो और इतनी स्ट्रांग भाग्य रेखा हथेली पर हो, और यहाँ पर से भी देखो भाग्य रेखा बहुत अच्छी बनी हुई है, और दूसरी आपकी सूर्य रेखा मौजूद हो, इसी सूर्य पर एक बहुत अच्छे मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग है। तो जिंदगी तो बड़ी अच्छी है आपकी, बस जिंदगी को ठीक कर लीजिए। ये 30 वर्षों तक का बृहस्पति को लेकर स्ट्रगल था, शुक्र वाले को लेकर स्ट्रगल था, बाकी इसके बाद से आपकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी है। बस थोड़ा ठीक कर लीजिए, थोड़ा प्रयास कर लीजिए, थोड़ा फ्रस्ट्रेशंस को हटा दीजिए। ये सारे पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं, इस सारे पॉजिटिव इंडिकेशन से आपको आगे आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी। तो जिसकी भी जातक के हथेली पर ये आपके सारे प्लैनेट्स अच्छे हों, आपकी फेट लाइन अच्छी हो, आपकी जीवन रेखा अच्छी हो, तो आपकी नौकरी तय है, आपकी सरकारी क्षेत्र से धन लाभ तय है। तो इस अवस्था में अगर व्यक्ति प्रयास करेगा तो आपको सफलता जरूर से मिलेगी, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। और आगे के लिए आप प्रॉपर्टी वगैरह के बहुत ही खूबसूरत योग आपके सूर्य पर्वत पे बन रहे हैं। इस केस में यहाँ से भी देखो मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग, मतलब आपकी 36 वर्ष के बाद आपकी ज़िंदगी एक हाइट पकड़ेगी और आपकी ज़िंदगी पर आपको तरक्की ज़रूर से मिलेगा। तो ये इनके कुछ प्रश्न थे जिसका मैंने उत्तर किया। अभी इनके हथेली का मैं जल्द एनालिसिस करूंगा, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो हथेली काफ़ी रेक्टेंगल सी महसूस हो रही है, जिद्दी होते हैं ऐसे इंसान, जिद में ऐसे इंसान कुछ भी कर जाते हैं, मतलब जिद्दी होते हैं। उसे जिद को आपको आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए लगाना है, बस इतना ही आपको बात अपने दिमाग में रखना है। और थोड़ा कंसंट्रेशन इश्यूज रहेगा, थोड़ी बृहस्पति भी गड़बड़ है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा उपाय की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपने ऊपर नियंत्रण करना है, कंसंट्रेट करना है। बृहस्पति वार का पूजा आप करिए, बृहस्पति का पूजा करिए, अच्छा रहेगा। और सूर्य को जल तो हर इंसान को देना चाहिए, जो भी लाइफ में आगे करना, बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, उसको ये काम तो करना चाहिए, ये सब के लिए कंपलसरी है। तो वो दो चीज़ तो आप करिए, इसके उपरांत कुछ भी मत करिए। फिंगर की लेंथ काफ़ी छोटी है आपके पाम के हिसाब से। इसमें क्या होता है, व्यक्ति जल्दी घबरा जाते हैं, जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनको लगने लगता है कि अब मेरे से कुछ होगा नहीं। सबसे बड़ी बात है, उनको लगने लगता है कि अब मेरे से कुछ होगा नहीं, अब मैं किसी काबिल नहीं हूँ। दो चीज़ इसमें होता है, देखो कैसे। आप कोई निर्णय जल्दीबाजी में लेते हो, अगर आपका समय खराब होता है तो उस निर्णय का आपको साइड इफेक्ट झेलना पड़ता है, और बार बार एक ही निर्णय का आप साइड इफेक्ट झेल रहे हैं, कुछ भी डिसीजंस ले रहे हैं, आपको उसके रिगार्डिंग फल नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये फ्रस्ट्रेशंस आपके अंदर आ जाता है। तो इसलिए इसको मैंने लॉजिकल तरीके से समझाया। तो किसी भी काम को करने से पहले सोचे, और थोड़ा पेशेंस रखने की आपको काफ़ी आवश्यकता है। बाकी फिंगर पे कई लाइंस आपकी मौजूद है। इस केस में व्यक्ति बहुत ही अच्छे होते हैं, दिल से, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं होती है। यहाँ पर से दबाव है, यहाँ से उबार है, तो व्यक्ति बहुत मेहनती, मेहनत का फल भी इनको मिल जाएगा। ये आपकी सूर्य फिंगर की हाइट की वजह से चीज़ें पता चल रही हैं हमें। बाकी बुद्ध फिंगर छोटी, तो प्रारंभिक समय में निर्णय लेने में परेशानी होती है। फिंगर मोटी है तो थोड़ा इंसान क्या होता है ना, कि आप क्रिएटिव बहुत ज़्यादा नहीं होते, आपको लगता है कि मतलब रटना पड़ जाता है आपको, ये आप समझ लीजिए। इनकी जो एक होती है ना, क्रिएटिविटी थोड़ी कम होती है। तो इनके जॉब कैसे होता है वो बताइए आप, मैं बताता हूँ। देखिए, आप मेहनती हो, आप हिम्मती हो, नो डाउट। आपके फिंगर में स्ट्रेंथ है तो ताकतवर भी हैं आप। आपको प्रशासन विभाग में जाना चाहिए, आपकी मंगल भी अच्छी है। आपको रेलवेज में जाना चाहिए, जिसमें शारीरिक श्रम की आवश्यकता पड़े, उस काम में आप जाइए। एडमिनिस्ट्रेटिव के बहुत अच्छे योग नहीं है, क्रिएटिविटी के जॉब के बहुत ही अच्छे योग नहीं है, टेक्निकल जॉब के योग नहीं है, तो बैंकिंग आपके लिए एकदम ही नहीं है। रेलवे, एसएससी, आर्मी, पुलिस, और इसी का ये तैयारी भी कर रहे हैं, और इनको मैंने पहले ये चीज़ बता दिया। तो बस इसी जॉब में आप आगे बढ़ सकते हैं। जो चीज़ में आप बढ़ सकते हैं उसका तो मैं परिचय आपको ज़रूर से दूंगा। तो यही जॉब आपके लिए सटीक भी है। बाकी आपकी समझदारी के लूप ठीक है, तो इंसान समझदार होते हैं। बृहस्पति की थोड़ी गड़बड़ी की वजह से तो प्रारंभिक समय में स्ट्रगल्स बहुत रहा होगा, लेकिन ये जितने भी लाइन्स है ना, ये आपके परोपकार वाले नेचर को इंडिकेट करती हैं। तो व्यक्ति बड़े परोपकारी होते हैं, अपने कार्य को बड़े ईमानदारी से करते हैं, नो डाउट।
फिर देखिए इनके तले पर कुछ खड़ी लाइंस मौजूद है। इस केस में क्या होता है ना कि इस केस में व्यक्ति को तरक्की मिलती है इनके ज़िंदगी पर, और यहाँ पर से एक स्क्वायर सा मौजूद है। यहाँ से इसका सीधा मतलब होता है कि व्यक्ति को अथॉरिटी पोस्ट की प्राप्ति होती है और बृहस्पति के नेगेटिविटी को ये दूर करता है। तो देखो अथॉरिटी पोस्ट आपकी इंक्रीमेंट होगी 36वें वर्ष में, जिस जॉब में आप रहोगे आपकी प्रमोशंस वगैरह होगी। तो चूंकि बृहस्पति के नेगेटिविटी को दूर करने में सहायक है ये आपके स्क्वायर, तो बस इसके नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। तो पारिवारिक समस्याएं इस केस में बहुत ज़्यादा रहती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती, और फेट लाइन आपकी काफ़ी अच्छी है, आपकी सेटर आपकी बृहस्पति तक ज़रूर से आ रही है, और थोड़ी एक डिस्टर्ब शुक्र वाले भी हल्की हल्की सी मुझे नज़र आ रही थी। तो इस केस में थोड़ा स्ट्रगल रहता है ज़िंदगी पर, नॉर्मल सा आपके, और चूंकि बृहस्पति शुक्र वाले दोनों की वजह से ये नॉर्मल जो है ना एक्स्ट्रा बन गया है। तो दो नेगेटिविटी जुड़ गई तो वो थोड़ा ज़्यादा साइड इफेक्ट करती है, तो वो साइड इफेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो थोड़ी 30 वर्षों तक स्ट्रगल रहता है। बाकी आपकी ज़िंदगी के लास्ट में फेट लाइन अच्छी है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ भी अच्छे हैं, ये भी देख लो आप। और लाइन ऑफ एजुकेशन बड़ा जबरदस्त है। तो व्यक्ति बहुत समझदार होता है, अपने कार्य को बड़े समझदारी से करते हैं। स्ट्रांग सूर्य रेखा इवन 2-2 सी बनी हुई है, 3-3 सी बनी हुई है। ऐसे में इंसान को तरक्की मिलती है, बस मेहनत करने की आवश्यकता होती है। मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी बड़े जबरदस्त, यहाँ से भी एक प्रॉपर स्क्वायर बना। तो प्रॉपर्टी तो बनाओगे 36 के बाद भी है, 45 के बाद भी है। तो प्रॉपर्टी बनाने के बहुत ही अच्छे इंडिकेशंस आपके तली पर हैं, ये आपकी सूर्य पर्वत मुझे दर्शा रही हैं। फिर देखिए यहाँ से उबारे तो व्यक्ति बहुत मेहनती, गवर्नमेंट क्षेत्र से धन लाभ होता है। बाकी खड़ी लाइन सतली पर मौजूद है। इस केस में व्यक्ति बहुत समझदार होता है, अपने कार्य को बड़ी समझदारी से करते हैं। बुद्ध भी अच्छा है, सूर्य मरकरी दोनों ही आपके अच्छे कंडीशन में है। इस केस में बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले आप पर्सन है, और कार्य करके आगे बढ़ने वाले पर्सन हैं आप। यहां से देखिए दोनों ही माउंट्स आपके, दोनों ही मंगल जबरदस्त। तो प्रशासनिक विभाग में फिजिकल एबिलिटी में ऐसे लोग पार्टिसिपेट करें और इनको बेनिफिट होगा। प्रशासनिक विभाग में धन लाभ होता है, प्रशासन से जुड़ा हुआ कार्य में आपकी नौकरी तय है। और पुलिस विभाग में और आर्मी में, इन सारे कार्य में आप बेनिफिशियल, क्योंकि आपकी स्वास्थ्य अच्छी रहेगी, प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, शारीरिक दृष्टिकोण से आप स्ट्रांग है। इस केस में आप आगे बढ़ सकते हैं। दोनों मंगल अच्छा लॉजिकल है, एक आधा प्रॉपर्टी बनाते हैं, और आपकी प्रॉपर्टी के तो एक से ज़्यादा ही योग है। इस केस में प्रॉपर्टी बनती है ऐसे व्यक्तियों के द्वारा, बहुत अच्छी बनती है। फिर देखिए यहाँ से दब उबार है तो व्यक्ति बहुत बहुत अच्छे होते हैं दिल से। चंद्रमा प्रधान है तो पैसे की फ्लो बनी रहेगी, यात्राएं ऐसी बनी रहती है ज़िंदगी पर। और राजयोग कारक हथेली है, लेकिन थोड़ा हार्ड है, तो इंसान की मेहनत कस वाली ज़िंदगी रहती है। इंसान को शारीरिक श्रम करना पड़ता है, पैसा जरूर कमाते हैं बट शारीरिक श्रम जरूर करना पड़ता है। मंगल अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है। इस केस में व्यक्ति पानी से जुड़ा हुआ व्यापार भी कर सकते हैं, और आपके घर से दूर का ही आपका नौकरी होगा, आप देख लेना। और अगर आप मेहनत करोगे तो आपकी नौकरी भी हो जाएगी, लेकिन मेहनत एक शब्द मैंने यूज़ किया, वो तो आपको करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। चंद्रमा काफ़ी अच्छा है। फिर देखिए इनके तले पर केतु पर्वत पे एक नॉर्मल फिश तो आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रही है। ये नॉर्मल है, बहुत क्लियर नहीं है, तो नॉर्मल धन लाभ होता है। शुक्र बहुत जबरदस्त, शादी के बाद की भाग्योदय, और प्रारंभिक समय में कुछ स्ट्रेस के लाइन थे, बट क्यों टेंशन ले रहे हैं आप। यहाँ से एक बड़ा स्क्वायर भी बना हुआ है। शादी के बाद आपकी भाग्योदय, लग्जरी का सुख मिलेगा, और शुक्र बढ़िया है। तो लाइफ टाइम कहाँ सोच रहे हो, आपके घर में बहुत दिक्कत भी होगी ना, फिर भी आपको धन की ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। आपके पास कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगी जाता होगा पैसे का, और पैसे की दिक्कतें नहीं होती। शुक्र बहुत जबरदस्त है आपका, बेहतरीन शुक्र है आपका। फिर देखिए इनकी मंगल बहुत अच्छी है। इस केस में व्यक्ति पराक्रमी होते हैं, कुछ स्क्वायर्स भी बने हुए हैं मंगल रेखा के साथ, और 2-3 मंगल रेखा। स्वास्थ्य तो बड़ा उत्तम दिख रहा है आपका, और विशेषकर राहु लाइन आपको दुष्प्रभाव नहीं डाल पाएगी। बस यही दुष्प्रभाव डालेगी ना जो कंसंट्रेशन आपकी इशूज आ रही है, बस वही एक दुष्प्रभाव है। राहु आपको भ्रमित करता है, परेशान रखता है, और पारिवारिक समस्याओं के जो एक नेगेटिविटी थी उसको ज़्यादा और बढ़ा देता है। तो जीवन रेखा अच्छी है, आयु दीर्घायु है आपकी, इसमें कोई डाउट नहीं। मंगल अच्छा, पराक्रमी भी है आप। जीवन रेखा पर कुछ प्रगति का योग तो थे आपकी, एक 22वें वर्ष में प्रगति थी, उसके बाद से कुछ राहु लाइन सी हो गई आपके 28वें साल तक, उसके बाद से प्रगति से दिख रही है हमें। एक दिक्कत आपकी मान के चलो 38वें साल की है, और फिर आपके एक 45वें साल में बड़ी प्रगति, एक 46वें 47वें में दिक्कत है, फिर जीवन बहुत स्मूथ है। तो ये जो 3 लाइन्स है ना, इसका मैं उपाय दे दूंगा आपको, ये बहुत नॉमिनल है, इसके लिए कोई ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे कर्म करो, इससे ये ठीक हो जाएंगे। बाकी आप शिवलिंग को जल चढ़ाइए और कुत्ते को खाना खिलाइए जो रोड पे रहते हैं, इससे भी ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बाकी आपकी जीवन रेखा बड़ी स्पष्ट है, इंसान की आयु बहुत अच्छी रहती है, ज़िंदगी पर ज़्यादा परेशानी आपको नहीं आएगी। तो बहुत ही अच्छे उम्मीद दिख रहे हैं आगे तरक्की के। और माइंड रेखा बड़ी जबरदस्त है, दिमाग के बहुत तेज, हर्ट लाइन भी अच्छी, इमोशनल तो है बट नॉर्मल। इंसान दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त होते हैं। पुलिस विभाग में आप बहुत ही आराम से जा सकते हैं, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत अच्छी है, इंसान दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी मैं फेट लाइन की बात करूं
तो जबरदस्त भाग्य रेखा, तो शुरू से तो थोड़ी मोटी थी लेकिन इतनी भी नहीं थी कि फल ना दे, फल तो मिला ही होगा। बाकी कुछ यात्रा भी होंगी जीवन पर, ये भी योग है और ये फेट लाइन को सपोर्ट ही कर रही है। दूसरे 28 के बाद फेट लाइन अच्छी है, 36 के बाद भी फेट लाइन बहुत ही अच्छी है जिंदगी के लास्ट तक। मल्टीपल प्रॉपर्टी के बाद 36 के बाद भी है, 45वें के बाद भी है। एक नॉर्मल बुध रेखा बन रही है आपके तले पर, बहुत अभी स्ट्रेंथ वाली नहीं है, इसमें ताकत कम है। इस केस में इंसान व्यापार करता है लेकिन बहुत ज़्यादा बेनिफिट इनको व्यापार से नहीं मिलता, नुकसान इनको झेलना ही पड़ता है। तो फिलहाल तो मैं आपको बोलूँगा नौकरी के लिए ही प्रयास करो, बाद की बाद में देखना, अभी जो काम प्राथमिकता उसको करो। एक ट्रायंगल आपके हार्ट लाइन पर है, माइंड रेखा पर से भी देख लो एग्जैक्टली है। इस केस में आपको इसके बल को इंक्रीज करेगी। यहाँ से भी कुछ एक स्क्वायर से बन रहे हैं तो ये अच्छे ही इंडिकेशंस होते हैं। और यहाँ से भी एक ट्रायंगल सा बना हुआ है, इस केस में व्यक्ति को हार्ट के रिगार्डिंग, हार्ट लाइन पर ट्रायंगल मतलब इसके नेगेटिविटी को ये दूर कर रहा है। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखाकर सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।